हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओरोफेर एक्सटी टॉपिक के बारे में। तो चलिए जानते हैं ओरोफेर एक्सटी क्या होता है और इनका यह किस लिए उपयोग किया जाता है। तो इन सारी बातों को आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। तो इसको मैन्युफैक्चर की बात कर ले, ओरोफेर एक्सटी की यह इमोक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसमें बात कर लेते हैं, यह 200 ml प्लास्टिक के रूप में आती है, यह 5 ml के कंटेंट में आती है। इसमें कंटेंट की बात कर ले तो फ्यूरिक एस्कोर्बेट 30 mg और फोलिक एसिड 500 mcg और मिथाइकोबैलामिन 500 mcg। mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम और mg का मतलब होता है मिलीग्राम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, फेरस एस्कोर्बिट क्या है। तो चलिए फेरस एस्कोर्बिट का उपयोग यहाँ पर जान लेते हैं। फेरस एस्कोर्बिट दवा का एक आयरन सप्लीमेंट है जिसका उपयोग रक्त में कम आयरन के स्तर को इलाज करने या उससे बचने के लिए किया जाता है। यानी आपके शरीर में खून कहीं कमी पड़ गई हो तो उस कंडीशन में आप फेरस एस्कोर्बिट का उपयोग कर सकते हैं। एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी द्वारा पेट से लोहे को अवशोषण को बढ़ाता है। लोहे की कमी वाले एनीमिया के उपचार और रोकथाम के लिए फेरस एस्कोर्बिट का उपयोग किया जाता है। जब आहार से ली गई लोहे की मात्रा पर्याप्त नहीं यानी कम हो तो क्रोनिक किडनी फेलियर के कारण एनीमिया के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस दवा का उपयोग केवल आयरन की कमी से संबंधित हेमोग्लोबिन के विकारों को इलाज के लिए किया जाता है। यानी आपके शरीर में कहीं कम हो तो उस कंडीशन में आपको शरीर के लीवर यानी किडनी फेल होने की संभावना होंगे, या आपके शरीर में कहीं खून की कमी पड़ गई हो तो आपके शरीर में कहीं भी आपको सूजन हो सकते हैं या फूल सकते हैं। ये सब आपको चेहरे पर देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फोलिक एसिड 500 mcg। फोलिक एसिड में पोषक तत्वों की युक्त आहार से लेना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसी पर बच्चे का विकास निर्भर करता है। और अगर आप अपनी डाइट में फोलिक एसिड नामक पोषक तत्व कम कर देते हैं तो इससे बच्चे को जन्म लेने में दिक्कत हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके यह बात की कंसीव करने से पहले लेना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि यह शिशु को यानी बच्चे को जन्म देने में बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के कारण शिशु में न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट जैसे कि एलेक्फेंसी और स्पिना विविधा के हो सकता है। यदि गर्भावस्था के दौरान महिला पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड ले ले तो शिशु को इस तरह की समस्याओं खतरे से काफ़ी हद तक कम लिया जा सकता है। फोलिक एसिड को गर्भावस्था का सुपर हीरा कहा जाता है और प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद इसका सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं गर्भावस्था में कितनी मात्रा में फोलिक एसिड लेना चाहिए। तो यह सुबह और शाम इसको फोलिक एसिड मात्रा में लेनी चाहिए। मिथाइकोबैलामिन का उपयोग ऑर्थोडेंटली और ये नसों से संबंधी जो होती है न्यूरोपैथी वो नसों से संबंधित में मिथाइकोबैलामिन का उपयोग किया जाता है जो विटामिन B12 की कमी के लिए किया जाता है। विटामिन B12 के मस्तिष्क और नसों के लिए रक्त कोशिकाओं में उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दवा का उपयोग घातक रक्तचाप और मधुमेह अन्य स्थितियों वाले लोगों में किया जाता है। ओरोफेर एक्सटी का साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। उल्टी होना, सिर चकराना, भूख न लगना, जिम में चलना, ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मेन रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है खून को बढ़ाने में, ऊर्जा उत्पन्न करने में और ऑक्सीजन को सप्लीमेंट मसल्स यानी ऑक्सीजन मतलब मसल्स में पेन किलर दर्द उसको कंडीशन में या प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस यानी कमी पड़ गई तो उसमें आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 2 रकम दवा यानी 10 ml दवा और 10 ml पानी सुबह और शाम दे सकते हैं 18+ एज को। और 5 से 10 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml सुबह और 5 ml शाम दे सकते हैं दवा।